जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने उरूज की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। लाहौर का किले रात के अंधेरे में भी चमकता था, जहां शाही महफिलों में मौसीकी की सरीली आवाजें गूंजती थीं और बागात में गुलाब की महक हवा को मुअत्तर कर देती थी। मगर एक ऐसी रात आई जब चांद की चांदी सी रोशनी सहनों पर फैल रही थी। शाही खजाने से एक कदीम और मुकद्दस तलवार गायब हो गई। ये थी शमशीर तैमूरी, तैमूर लंग की वो यादगार जिसकी मुट्ठी पर सुर्ख याकूत जुड़े थे और तेज धार पर फारसी में कंधा था, जो उसे उठाएगा वफादारी की आग में तपेगा। जब ये खबर बादशाह जहांगीर तक पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम ने फौरन ऐलान कर दिया कि जो भी ये तलवार वापस लाएगा उसे सल्तनत का आधा हिस्सा इनाम में मिलेगा। हजारों सिपाही, जासूस और दौलतमंद अशराफिया इस तलाश में निकल पड़े, मगर ये ऐलान दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस कहानी का असल हीरो एक गरीब राजपूत सिपाही था जिसका नाम था राणा वीर सिंह। वो किले के एक मामूली दरवाजे का मुहाफिज था। तनख्वाह इतनी कम कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती। जब तलवार गायब हुई तो उसने चुपके से अपनी तलवार उठाई और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। उसे मालूम था कि वजीर खजाना मौलवी अब्दुल करीम की साजिश है। वो रातों रात सफर करता रहा, जंगलों से गुजरा, दरिया पार किए और बलाखिर एक पोशीदा महल में पहुंचा जहां वजीर ने तलवार छिपा रखी थी। वीर सिंह ने तन्हा लड़ाई लड़ी, 3 मुहाफिजों को शिकस्त दी और आखिरकार शमशीर तैमूरी अपने हाथ में ले ली। इस लम्हे उसके दिल में कोई लालच न था, सिर्फ एक जज्बा था, बादशाह की इज्जत बचाना। वीर सिंह जब लाहौर वापस पहुंचा तो दरबार में हलचल मच गई। सबने देखा कि एक सादा लिबास में मलबूस सिपाही के हाथ में वो मुकद्दस तलवार है। जहांगीर ने हैरत से पूछा, बोलो तुम इनाम में क्या चाहते हो? वीर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर मैंने ये तलवार सल्तनत की खातिर ली है, न कि इनाम की खातिर। मैं वफादारी बेचने नहीं आया। ये सुनकर जहांगीर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वजीर खजाना को फौरन गिरफ्तार कराया और साजिश का राज खोल दिया गया। बादशाह ने वीर सिंह को अपना भाई करार दिया और ऐलान किया कि ये तलवार अब से दरबार के मरकजी दरवाजे पर लटकाई जाएगी, ताकि हर आने वाला याद रखे कि सच्ची वफादारी दौलत से बढ़कर है। इस वाक़े के बाद शमशीर तैमूरी एक अलामत बन गई। लोग दूर दूर से आते और उसे देखकर दुआएं मांगते। कहा जाता है कि जब भी सल्तनत में वफादारी की कमी होती वो तलवार खुद ब खुद हिलने लगती थी। वीर सिंह वापस अपने मामूली काम पर लौट गया, मगर उसकी कहानी ज़बान ज़दे आम हो गई। उसने साबित कर दिया कि असल बादशाह तख्तो ताज में नहीं, दिल की पाकीज़गी और वफादारी में है।